बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो सेकंड ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर 15 को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 15 का, जी का बच्चों, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक एमसीक्यूज और शॉर्ट के बारे में आज बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। तो इसी तरह मेरी 12वीं क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे। एक मेरी प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज, जिसमें मैंने चैप्टर 12 से अभी तक तमाम टॉपिक अपलोड किए हैं, और एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड किए हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। अगर आप अपने फर्दर कोई और टॉपिक समझना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी ट्रांसफार्मर। इसकी एक बच्चों डेफिनेशन है क्या कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज इनपुट एसी वोल्टेज। कि एक एसी इनपुट वोल्टेज को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। चेंज का मतलब या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, उसको कम या ज्यादा करेगा। ठीक है ना बच्चों? आइदर इट इंक्रीज इट और डिक्रीज इट। ठीक है, हाँ। तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, इसकी एक ये डेफिनेशन है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस चीज को चेंज करता है? एसी इनपुट वोल्टेज को चेंज करता है, एसी को, डीसी को नहीं। ठीक हो गया? हाँ, हम यहाँ ईएमएफ का वर्ड भी यूज करते हैं, चेंज द ईएमएफ। ओके, आगे सुने। फिर आता है बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो आप बता सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फैराडे लॉ ने, फैराडेज ने, साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, इसने इसको अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ में एक्सप्लेन किया था। तो अब ये भी कह सकते हैं इट वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसी तरह आप बता सकते हैं क्योंकि इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट आल्सो वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके बच्चों? हाँ, तो ये तीनों चीजें बिल्कुल ठीक है, आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास इसमें होती है दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी जिसे बोलते हैं और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि लूप्स है। ठीक है, ये जो बल डाले हुए हैं तार में, ये लूप्स बोलते हैं, इन्हें नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसी तरह इसमें जिसको हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो कहलाएगी प्राइमरी कॉइल, और जिसको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे वो कहलाएगी बच्चों हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास इन दोनों कॉइल्स में क्या मौजूद है? इंसुलेटिंग मटेरियल। इसका क्या पर्पस है? ताकि यहां से करंट यहां ना आ सके, यहां से करंट यहां ना आ सके। ठीक है, तो फिर ये कैसे वर्कआउट करेगा? ठीक है, चलाइए, वो आगे हम पढ़ेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, और इसी तरह बच्चों हम बात कर रहे थे कि हमने ये फार्मूला पढ़ा था मैट्रिक में, इस फार्मूले को कैसे ड्राइव किया आज हम वो भी पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों पढ़े हैं। सेल्फ इंडक्शन में आपने पढ़ा था कि एक कॉइल में जब करंट चेंज होगा, इसको आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इसका करंट चेंज होगा जिससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अप्लाइड वोल्टेज जो इनपुट प्रोवाइड किया उसको रोकेगा, उसको स्टॉप करेगा। ठीक है, इसलिए उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। हमने प्रीवियस बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर भी पढ़ा है, इन जनरेटर भी पढ़ा है। ठीक है ना बच्चों? इसी तरह बात कर लेते हैं आप म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा कि एक कॉइल में चेंजिंग करंट की वजह से दूसरी में ईएमएफ का इंड्यूस होना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको हमने यहाँ बताया कि चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, एक कॉइल में प्राइमरी में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये फील्ड इसमें पास हो रही है। मैंने आपको पहले बताया कि इंसुलेटिंग मटेरियल हमने यूज किया ताकि करंट यहां से यहां पास ना कर सके। फिर मैंने कहा था ना कि कैसे यहां पे इंड्यूस होगा करंट, कैसे आएगा सारा कुछ। तो बच्चों इसमें जब करंट गुजरेगा ये बनेगा मैग्नेट, इस मैग्नेट की फील्ड इस कॉइल में पास होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये भी क्या बन गया है, मैग्नेट, और इसमें इंड्यूस होगा करंट भी और इंड्यूस ईएमएफ भी होगी। जैसे आपको याद हो, हमें एम्पेयर में बताया था साइंटिस्ट ने कि किसी कंडक्टर में करंट गुजरे तो वो मैग्नेट बन जाता है। इसी तरह फैराडे ने बताया था, और एस्टेड ने भी बताया, हेनरी ने भी बताया था कि जब एक कंडक्टर को किसी मैग्नेट की फील्ड में लेके आओ तो उसमें भी करंट इंड्यूस होता है। वही काम यहाँ पे हुआ। ठीक है बच्चों, इस पूरे चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों आगे सुने, हमारे पास हमने कहा प्राइमरी कॉइल में बैक ईएमएफ आई। उस बैक ईएमएफ को अगर हम इनपुट, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज पे दिया, तो प्राइमरी में ईएमएफ निकालने के लिए फार्मूला हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, मैंने वो फार्मूला यहाँ पे लिख दिया।
एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, डेल्टा फाई क्या चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो इसी तरह हमारे पास अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि ईएमएफ क्योंकि माइनस में डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस का साइन लगाया, तो वो माइनस इस माइनस से प्लस होकर ये हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों बात कर लेते हैं, जैसे हमने ये प्राइमरी वोल्टेज निकाला ना, इसी तरह हम कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज भी सिमिलरली वी कैन से सेकेंडरी वोल्टेज आल्सो इज इक्वल टू दिस, सिर्फ आपने P की जगह S लगा दिया। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है, हमने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो देखें Vs को हमने डिवाइड किया Vp से, लेफ्ट हैंड साइड से NS ओवर NP, डेल फाई डेल्टा टी, डेल फाई डेल्टा टी, ये तो कैंसिल हो गए डिवाइड करने से, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, सिंपल हमारे पास ये फार्मूला डिराइव हो गया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड दिस फार्मूला। मैट्रिक में तो आपने सिंपल याद किया था ये फार्मूला है, वो कैसे आया मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं इसकी टाइप्स की, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो बच्चों इसकी वैसे 3 टाइप्स हैं, बेसिक 2 हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। वर्किंग के लिहाज से 2 टाइप्स हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इनपुट एसी वोल्टेज को, और स्टेप डाउन डिक्रीज करेगा इनपुट एसी वोल्टेज को। ओके बच्चों, हाँ जी, देखें ये 2 डायग्राम मैंने इसीलिए ड्रॉ की हैं कि इसमें पहले 3 टर्न है, बाद में 5-6 हैं, और इसमें पहले 5-6 हैं, बाद में 3 है। मतलब प्राइमरी कॉइल में इधर टर्न्स कम है, इधर सेकेंडरी में ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिससे क्या होगा ईएमएफ को इंक्रीज किया जाएगा। कैसे, आपको अगर याद हो ईएमएफ का हमने फैक्टर पढ़ा था बच्चों, नंबर ऑफ टर्न भी उस पे फैक्टर में आती है, तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे ज्यादा है, जिससे ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी और इंक्रीज हो जाएगी पहले से। ओके, हाँ, और यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कम हो गए तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें ईएमएफ डिक्रीज होगी। ओके, तो आप इसको अगर आप बताएं एमसीक्यूज में पूछा जाए तो ये इसका एक्सप्रेशन है कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल लेस देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, इट विल बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसका रेसिप्रोकल करें तो स्टेप डाउन। और इसी तरह आपको मैंने जैसे बताया हुआ है, हमने बच्चों पढ़ा है कि गैल्वानोमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, एमीटर हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो अपना काम करेगा, साथ कुछ एनर्जी को वेस्ट भी करेगा, कुछ कंज्यूम भी करेगा, पावर लॉस भी करेगा, ठीक है। इसी तरह जो ट्रांसफार्मर है ये भी हमारे पास इनपुट एसी वोल्टेज को चेंज तो करेगा, साथ कुछ पावर कंजप्शन भी करेगा, पावर लॉस भी करेगा। अब ऐसा ट्रांसफार्मर जो पावर लॉस ना करे, जीरो, जितना इनपुट पे आप पावर दें उतना आउटपुट पे आपको मिल जाए, उसे हम बोलेंगे बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर। जो आप इनपुट पे पावर दें वही आपको आउटपुट पे मिल जाए, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है बच्चों। आगे हम बात कर रहे थे पावर लॉस की, तो पावर लॉस बच्चों होता है 2 तरह से, एक है बच्चों एडी करंट और दूसरा बच्चों हिस्टैरिसीस। अब एडी करंट क्या है बच्चों, जैसे अभी आपको मैंने बताया ना कि इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हुआ, जैसे इसमें जब फील्ड गुजरी इसमें करंट इंड्यूस हुआ, एडी करंट आया, वो जो चार्जेस मूव करेंगे वो उस करंट को, जो पहले इसमें करंट अप्लाइड हो रहा है वो उसको बैक ईएमएफ जिसको मैंने बोला है वो उसको रोकेगा, अपोज करेगा इस कॉज को। जैसे हमने लेंजिस लॉ पढ़ा है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इट ऑलवेज अपोज इट्स कॉज, अपने कॉज को क्या करेगी, अपोज करेगी, तो ये उसका इफेक्ट है, उसको रोकेगा। इसका मतलब ये है बच्चों, ये हमारा एडी करंट है और ये क्या जनरेट करेगा, हीट को जनरेट करेगा। तो आप सिंपली बताएंगे कि इस तरह प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस करेगा जिससे पावर लॉस होता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है हिस्टैरिसीस। तो आपको अगर याद हो कि एसी साइकिल पूरा एक अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। चैप्टर 16 आपने 10 क्लास में पढ़ा था, यहाँ मैंने आपको यहाँ भी चैप्टर 16 में ही आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह वही है। तो ये देखें ये डायग्राम थी, इसमें चेंज हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो यहाँ पर जब करंट मैक्सिमम पीक पे जाएगा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, जीरो पे आएगा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने से क्या होगा, पावर का लॉस होगा। तो ये 2 तरह का पावर लॉस होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह हमारे पास इसकी एफिशिएंसी का भी फार्मूला, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। किसी चीज़ की एफिशिएंसी निकालनी हो, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों बात कर लेते हैं हम किसकी, इस पावर लॉस को कम कैसे करें। खत्म तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिजिक्स में कोई चीज़ आइडियल नहीं होती। इस पावर लॉस को हम खत्म तो कर नहीं सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। वो कम कैसे करेंगे, ये जो आपने मैंने बताया ना कंस्ट्रक्शन में कि इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, ये आपका इतना परफेक्ट हो कि वो इधर से इधर करंट को आने ना दे, उस एडी करंट को रोके,
मिनिमम कर दें, और दूसरा आप इसकी जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज कर दें फुल जितना हो सकता है, जिसका फ़ायदा क्या होगा, पावर लॉस कम होगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एक्सप्लेनेशन और पावर लॉस तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई और टॉपिक समझना वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते। जैसे मुझे एक बच्चे ने कहा सर ये टॉपिक अपलोड कर दें, चैप्टर 15 का ट्रांसफार्मर, मैंने उसको अपलोड कर दिया। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह आपको अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बता सकते हैं। और यही हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन शॉर्ट में एमसीक्यूज में, प्रिंसिपल शॉर्ट में एमसीक्यूज में, कंस्ट्रक्शन शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकती है। ठीक है, और इसी तरह ये एक्सप्लेनेशन तो वैसे लॉन्ग में, टाइप्स आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। ये पावर लॉस शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।